स्टैंडर्ड्स कंपनी पर लागू हो रहे हैं उसको हम लोग को क्या करना है, पालन करना है। अब थर्ड पार्ट, सी पार्ट, पहला पार्ट क्या था, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, दूसरा पार्ट क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीसरा ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो अब ये हमारा तीसरा पार्ट है ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो ये भी बहुत अहम पार्ट है। ऑडिटर रिपोर्ट क्या होता है, जिसमें ऑडिटर के द्वारा जो रिपोर्ट बनता है, ठीक है, और जिसमें वो लोग ओपिनियन देते हैं, मतलब अपना राय देते हैं कि क्या उनके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, मतलब बैलेंस शीट जो इनकम स्टेटमेंट है, पोजीशन स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, या जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो ये जो बना है, ठीक है, उनके हिसाब से क्या वो ट्रू और फेयर व्यू दिखाता है कंपनी का पोजीशन और परफॉर्मेंस का, मतलब ठीक से बना है ना, ठीक है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड जो लॉस अकाउंट है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो ठीक से बना है कि नहीं, ठीक है, ताकि सही सही जानकारी पास हो सके। तो ये कौन बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं। जो जिस रिपोर्ट में वो लोग रिपोर्ट बना के देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट इसका क्या है, देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। ठीक है, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट क्या है, ठीक है, तो ये मेनली लिस्टेड कंपनीज के लिए, देखिए, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इज मैंडेटरी है। कौन बोलती है मैंडेटरी है, सेबी। ठीक है, सेबी का जो रेगुलेशंस है उसके हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट आपको लगाना है। तो इसके अंदर अब क्या क्या आता है, इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंदर डिटेल्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग शामिल हैं, उनके क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, एंड इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। जो अलग हम लोग जानते हैं डायरेक्टर्स अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के जो डायरेक्टर हैं। फिर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स एट बोर्ड मीटिंग्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड भी रहता है। जैसे आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड क्या है, ये देखिए, ये रजिस्टर ही आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड है। ठीक है, उसी तरह वहाँ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो बोर्ड मीटिंग्स हुए उस समय कौन कौन प्रेजेंट थे, है ना। इंफॉर्मेशन ऑन रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स, कितना रेम्यूनरेशन हम दे रहे हैं उसका भी इंफॉर्मेशन रहता है, किनको, डायरेक्टर्स को। एंड की मैनेजरियल पर्सोनल, KMP जो बोलते हैं हम लोग, उनके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन रहता है रेम्यूनरेशन के बारे में। फिर कंप्लायंस विथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स, कि हम लोग कितना कंप्लाई कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जो नियम है, ठीक है, उसका कितना हम पालन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में भी मतलब एक डिटेल्स रहेगा। फिर देखिए मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस क्या है, देखिए, तो MD&A सेक्शन, मतलब वही डिस्कशन एनालिसिस सेक्शन, प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन, कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, कि जो हम काम किए उसका क्या नतीजा आया है, और मार्केट डायनेमिक्स। ठीक है, मतलब अब ये क्या, थोड़ा विश्लेषण वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग कंपनी का थोड़ा डिटेल में अंदर में समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डिस्कस, मार्केट डायनेमिक्स क्या हुआ, कैसा मार्केट में पोजीशन है, कैसे चेंज हो रहा है वो। इट डिस्कसेस, क्या क्या इसमें डिस्कस होता है, देखिए, की ड्राइवर्स ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, मेन क्या चीज़ है जो हमारा परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, की ड्राइवर्स। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या रिस्क है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर स्ट्रैटेजीज फॉर फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है, आगे के लिए ग्रोथ के लिए हम लोग क्या रणनीति तैयार किए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट आता है शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन। ये सब किसका पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, किसका पार्ट पढ़ रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट का, उसी के अंदर का पढ़ रहे हैं ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक पार्ट था, और देखिए उसके अलावा भी कितना सारा पार्ट्स है ना। डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ लिए, कभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ लिए, अभी एक और आ रहा है। ठीक है, तो शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन, तो इसमें क्या होता है, इस सेक्शन में इंक्लूड होता है डिटेल्स अबाउट द कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, कौन कौन लोग कितना शेयर होल्ड किए हैं, ये सब। जैसे हमको याद है जब हम ऑफिस में काम कर रहे थे तो हम लोग बनाते थे एनुअल रिपोर्ट, तो एक जगह दिखाते थे कि 5% या उससे ज़्यादा शेयर्स कौन कौन लोग होल्ड किए हुए हैं, तो उसको भी हम लोग अलग से शो करते थे। ठीक है, तो वही इसमें भी देखिए, जैसे शेयर होल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, कंपनी अबाउट द कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न, डिविडेंड पॉलिसी एंड वोटिंग राइट्स, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन अपकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग्स, अब कब होने वाला है जनरल मीटिंग, उसके बारे में भी। एंड रेजोल्यूशंस टू बी पास्ड, और कौन कौन से प्रस्ताव हम लोग को पास करने हैं, मतलब किन किन चीज़ों पर डिसीजन लेना है हम लोग। फिर एक और पार्ट है एनुअल रिपोर्ट का,
क्या नाम है, CSR रिपोर्ट। देख रहे कितना सारा पार्ट्स है इसमें। तो 135 सेक्शन के अंदर, ठीक है, कंपनीज मीटिंग स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज मीटिंग स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड्स मस्ट डिस्क्लोज देयर CSR इनिशिएटिव्स इन द एनुअल रिपोर्ट। मतलब आप क्या क्या इसके लिए पहल किए हुए हैं CSR के लिए, है ना, वो आपको दर्शाना है एनुअल रिपोर्ट में। फिर है रिपोर्ट के अंदर क्या रहेगा, कितना खर्च किए हैं आप CSR में। देखिए यहाँ कंप्यूटर लैब है ना, ONGC वाला, देखिए ONGC, और ये क्या लिखा हुआ, और ये कौन सा है, कंप्यूटर लैब के बाहर एक ONGC के द्वारा है, और एक देखिएगा वो क्या क्या हुआ, CSR के तहत ही ना मिला है, तभी ना उनका नाम है वहाँ पे। देखिए 3rd फ्लोर पे, तो अभी 3rd फ्लोर जाइएगा ना, तो ऐसे करके कंप्यूटर लैब के पास से देखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कौन ये कंप्यूटर्स डोनेट किए, ठीक है। तो वही है, कितना अमाउंट आप खर्च किए CSR इनिशिएटिव्स में। प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन एंड देयर इम्पैक्ट, कौन कौन सा प्रोजेक्ट लिया और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। रीजंस फॉर एनी शॉर्टफॉल इन स्पेंडिंग, अगर कम खर्च किए हैं तो उसका क्या रीज़न था, क्यों कम खर्च हुआ। जैसे हम लोग पढ़े ना कि 2% खर्च करना पड़ता है ना एवरेज में, पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका हमको कितना खर्च करना पड़ता है, 2% था ना। आप लोग पढ़े कि नहीं CSR नहीं आया अभी तक, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आए हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जब इसका नॉर्म्स होता है CSR का, तो वो जैसे पिछले 3 साल में, है ना, उसको देखा जाता है, उसका एवरेज किया जाता है। अगर एक भी कंडीशन आपका ये स्टिक कर गया, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा क्या हो गया नेट प्रॉफिट, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा क्या हो गया आपका नेटवर्थ, पिछले साल में अगर ऐसा कोई भी कंडीशन पार हुआ ना, तो आपको उसके लिए खर्च करना पड़ेगा सोशल एक्टिविटी के लिए। तो पहला हो गया 5 करोड़, क्या 5 करोड़ नेट प्रॉफिट, दूसरा हो गया 500 करोड़, ये क्या हो गया नेटवर्थ, और तीसरा कंडीशन है 1000 करोड़, ये क्या है टर्नओवर। सेल अगर आपका 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, CSR के लिए करना पड़ेगा खर्च। कितना करना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला बोला जाता है 2%। 2% कितना का, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट करेंगे, एवरेज मतलब डिवाइडेड बाई 3, और उसका कितना % खर्च करना है आपको, 2%। ठीक है, तो 2% खर्च करना रहता है। ठीक है, तो डिटेल में बाद में आप पढ़िएगा, अभी बस शॉर्ट में देख लिए। प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन एंड देयर इम्पैक्ट, तो CSR के लिए आप क्या प्रोजेक्ट कौन से का मतलब खर्च किए हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ा। रीजंस फॉर एनी शॉर्टफॉल इन स्पेंडिंग, कोई कारण था क्या, क्यों कम खर्च हुआ, अगर कोई ऐसा है तो आप कारण बताइए। खर्च करना था, मान लेते हैं 2%, मान लेते हैं 3 करोड़ आ रहा है लेकिन खर्च हुआ 2 करोड़, तो क्या रीज़न था जो 1 करोड़ आपका और खर्च नहीं हुआ। अदर डिस्क्लोजर्स, इसके अलावा भी और क्या जानकारी आपको देना होता है। एडिशनल डिस्क्लोजर्स में इंक्लूड, पहला रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इसके लिए आप क्या करते हैं रिस्क को ठीक करने के लिए। फिर सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स के लिए भी, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, अलग अलग सेगमेंट है अगर बिजनेस का, अगर आपका अलग अलग बिजनेसेस है ना, अलग अलग। जैसे हम लोग देखिए ना आजकल, देखिए फॉर्च्यून का पहले सिर्फ क्या आता था, तेल आता था ना, अभी देख रहे हैं आटा भी आने लग गया, सोया चंक्स भी आने लग गया, सोयाबीन ये सब। और इसी तरह और 1-2 कंपनी का बोलिए जो लोग अलग अलग में भी चले गए, बोलिए एग्जाम्पल दीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद का देखिए थे, पहले सिर्फ क्या आता था आटा, अभी दूध भी आ रहा है, वेरी गुड। और बोलिए और कंपनी का, पतंजलि को ही देखिए कितना सारा चीज में वो लोग चले गए, है ना। देख, हाँ मैगी का, हाँ तो देखिए कितना वो लोग भी फैल गए, हाँ वो भी फैल गए। तो क्या हो गया, डाइवर्सिफाइड। आप समझ गए डाइवर्सिफाइड बिजनेस, कि जो लोग अलग अलग बिजनेस में हैं तो सबका सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस कैसा रहा सारे बिजनेस का। फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, अगर आप अपने से ही जो ऐसे पार्टीज हैं जिससे आप डील किए हैं जो आपके रिलेटेड हैं, तो उसको भी आपको डिस्क्लोज करना होगा।